जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संत जन कहते हैं कि जिनका मन हो गया निर्मल, वस बही भागवत पावे, तन तो कंकर भीतरे, नाम शरण जो आवे। दोस्तों, व्यास जी ने ध्यान लगाया और भागवत कथा लिखने की प्रेरणा मिली। तभी व्यास जी के जीवन में सबसे अद्भुत घटना घटी। उनकी पत्नी पर्णशाला गर्भवती थी। गर्भ में दिव्य बालक सुखदेव जी थे। लेकिन आश्चर्य, सुखदेव जी को गर्भ में ही 12 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी गर्भ से बाहर आने को तैयार ही नहीं थे। तब माता को चिंता हुई और एक दिन व्यास जी को बताया। तब व्यास जी ने योग बल से गर्भ में संदेश भेजा कि बेटा अब बाहर आओ, संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन भीतर से आवाज आई, पिताश्री मैं बाहर नहीं आ सकता। फिर व्यास जी ने पूछा कि हे सुखदेव, आप बाहर क्यों नहीं आ सकते? फिर सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि पिताश्री, इस संसार में माया सर्वशक्तिशाली है। जन्म लेते ही मनुष्य देह, परिवार, रूप, स्वाद, नाम सब में बंधन बंध जाता है। मैं इस माया के जाल में फंसना नहीं चाहता। दोस्तों, सुखदेव जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। गर्भ में ही उन्होंने वेद व्यास के ब्रह्म ज्ञान और भगवत भक्ति का श्रवण किया। वे जन्म जन्मांतर के योगी थे, इसीलिए उन्हें संसार का कोई मोह नहीं था। उन्हें संसार की माया का भय नहीं था। वे पूर्ण निष्काम निर्गुण स्थिति अवस्था में थे। उन्हें ना भूख का ज्ञान, न प्यास का, न सुख और न दुख का। गर्भ में रहते हुए उन्होंने आत्मा और परमात्मा का भेद जान लिया था। संसार की असारता देखी, जन्म मृत्यु का नाटक समझ लिया। दोस्तों, वेद व्यास जी ने सोचा कि जब बेटा इतना ज्ञानवान है तो इसका भय भी वास्तविक ही होगा। उन्होंने कैलाश जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान मेरे पुत्र का भय मिटाइए। भगवान शंकर बोले, हे व्यास, आपका पुत्र अत्यंत योग्य है। इसके लिए मैं स्वयं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हे शुक, संसार की माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ भी माया तुम्हारे चरणों को स्पर्श नहीं करेगी। यह सुनते ही गर्भ में बैठे सुखदेव के भय का नाश हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, अब मैं बाहर आ रहा हूँ। और दोस्तों, जिस समय वह गर्भ से बाहर आए, कोई प्रसव वेदना नहीं, कोई जन्म क्रिया नहीं, कोई रोना नहीं। वे सीधे 16 वर्ष के तेजस्वी युवक के रूप में प्रकट हुए। जन्म लेते ही सुखदेव जी ने घर की दहली तक भी नहीं झांका और जंगल की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे संस्कारों का बंधन भी मोह बन सकता है। न माँ को प्रणाम, न पिता से कुछ कहा, पूर्णता विरक्त, निर्मल चेतना परमहंस। जब व्यास जी ने पुत्र को जंगल की ओर जाते देखा तो अपने पुत्र को पुकारा, हे सुख, हे सुख, हे मेरे बेटे, और आवाज लगाते हुए जंगल की तरफ उनके पीछे दौड़े। और उसी समय दोस्तों, जंगल के पेड़ों पर जो पक्षी बैठे थे, तोता, मैना, कोयल, सबने एक साथ उत्तर दिया, हे व्यास, आप किसको पुकार रहे हैं? आपका सुख अब देह में स्थित नहीं रहा। हम भी सुख हैं और आपका बेटा भी सुख है। व्यास जी चकित हो गए। वे बोले, क्या तुम मेरे पुत्र को जानते हो? वह किस दिशा में गया है? तब पक्षियों ने अत्यंत दिव्य उत्तर दिया, हे व्यास, आप जिस सुख देह को ढूंढ रहे हो वह तो देह नहीं, वह शुद्ध आत्मा है। और जो आत्मा आपके पुत्र में है वही हम में ही है। जिसे आप मेरा पुत्र कहकर पुकार रहे हो वह तो देह का बंधन है, वह तो देह का संबंध है। आपका पुत्र तो माया से परे जा चुका है। हे व्यास, आपके सुख को पुकारने से हम सब सुख उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हम सब का स्वरूप वही है। दोस्तों, आगे सूत जी से सौनकादिक मुनि पूछते हैं कि हे सूत जी, सुखदेव जी तो जन्म से ही मुक्त पुरुष थे। उन्होंने जन्म लेते ही घर छोड़ दिया था, जिन्हें माया छू भी नहीं सकती। तो फिर ऐसे निर्विकल्प ब्रह्मज्ञानी ने भागवत जैसी कथा क्यों पढ़ी, क्यों सुनी? उन्हें इसकी क्या आवश्यकता थी? दोस्तों, यह प्रश्न केवल उस समय का नहीं है, आज भी हर जिज्ञासु के मन में यही प्रश्न उठता है। सूत जी ने मुस्कुराकर सुंदर उत्तर दिया कि हे ऋषियों,
मोर मेघों को नाचना नहीं सिखाता, पर मेघों को देखकर मोर स्वयं नाच पड़ता है, क्योंकि पहचान प्रेम से जागती है, जरूरत से नहीं। इसी प्रकार सुखदेव को कथा की आवश्यकता नहीं थी, पर कथा भगवान का स्वरूप है, भगवान की महिमा, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, इनका आकर्षण इतना मधुर है कि मुक्त पुरुष भी उसकी ओर खिंचा चला आता है। रस ज्ञान को भी जीत लेता है और भागवत रस का महासागर है। सूत जी ने कहा, सुखदेव ज्ञान से मुक्त थे, पर भक्ति रस का स्वाद लेना बाकी था। हे मुनियों, व्यास जी ने जब भागवत कथा लिखी और लिखने के बाद सोचा कि सबसे पहले किसको सुनाया जाए, तब उन्हें सुखदेव जी से योग्य कोई न लगा। पर सुखदेव जी को बुलाएं कैसे? व्यास जी ने कहा कि सुखदेव ऐसे नहीं आएंगे, उनको बुलाना आसान नहीं, उनकी गति अबाध है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जैसे बहती हुई हवा को कौन मुट्ठी में बांध सकता है। फिर व्यास जी ने कहा, उन्हें किसी डोर से बांधना होगा, और वह डोर एक ही है, प्रेम की डोर। भगवान भी तो उसी डोर से बंधते हैं। सुखदेव भी भगवान स्वरूप है, उन्हें भी वही डोर बांध सकती है। उन्होंने ऋषि कुमारों से कहा, जाओ उनके सामने श्री कृष्ण के रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं का ऐसा वर्णन करना जो उनके निर्मल हृदय को स्पर्श कर दे। दोस्तों, वे ऋषि कुमार गए और उन्होंने श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप का सुखदेव जी के सामने वर्णन किया। उन्होंने एक श्लोक गाया कि वरहा पीनम नटवर बपू। ये वाला श्लोक अभी तक पूरा ही नहीं किया था, बस इतना सा अंश ही गाया था कि सुखदेव जी का मन मुकुर इतना निर्मल था कि उस एक पंक्ति ने ही उनके हृदय में भगवत छवि अंकित कर दी। बस दोस्तों, यह छवि प्रतिबिंबित हुई, हृदय दर्पण पर विराजमान हुई और सुखदेव जी उन्मत्त हो गए। उन ऋषि कुमारों के पीछे चल पड़े जो पहले पिता की आवाज भी न सुनते थे। जब कृष्ण के गुणों का वर्णन सुना तो बंद गए, लौट आए। सूत जी बोले, जिस कथा को नारद गाते हैं, शंकर सुनते हैं, जिस कथा में सरस्वती जी रस बनकर बहती हैं, उस कथा से कौन बच सकता है। कथा भगवान का प्रेम है, प्रेम आकर्षण है और प्रेम से मुक्ति भी बन जाती है। दोस्तों, इस कथा से हम अगर कुछ विचार लें तो मुक्ति से जीवन खत्म नहीं होता, भक्ति से जीवन संपूर्ण होता है। ज्ञान से शांति मिलती है, लेकिन भक्ति से आनंद मिलता है। कथा केवल पाप नाश करने के लिए नहीं है, कथा आत्मा का आहार है। कथा सुनना जितना आवश्यक हमारे लिए है, उतना ही आवश्यक मुक्तों के लिए भी है। दोस्तों, भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, भगवान की धड़कन है। मुक्त पुरुष ने भी इसे सुना, भक्त ने भी सुना, राजा ने भी सुना, ऋषि ने भी सुना। अब हमारी बारी है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है। सब मिलकर कहें, सब मिलकर कहें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय सुखदेव, जय श्री भागवत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आज यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।